नमस्कार दोस्तों। एक सवाल है, क्या आप इंग्लिश बोलना चाहते हैं या इंग्लिश को जीना चाहते हैं? अगर आप सिर्फ बोलना चाहते हैं तो कुछ शब्द कुछ वाक्य रट लीजिए, लेकिन अगर जीना चाहते हैं तो आज से आपको अपनी सोच बदलनी होगी। आप दिन में जो कुछ भी करते हैं, उठना, नहाना, खाना, चलना, पढ़ना, अगर आप उसे हिंदी में सोचते रहोगे तो इंग्लिश सिर्फ आपके लिए एक सब्जेक्ट बनी रहेगी, आपकी भाषा कभी नहीं बन पाएगी। लेकिन जिस दिन आप वही सब बातें इंग्लिश में सोचना शुरू कर दोगे, उस दिन इंग्लिश आपकी आदत बन जाएगी और फिर आप बोलेंगे और बिना रुके बोलेंगे, बिना डरे बोलेंगे। इंग्लिश इज नॉट जस्ट ए लैंग्वेज, इट्स ए वे ऑफ थिंकिंग। और आज की क्लास आपको सोचने का वो नया तरीका देने वाली है। आज हम लोग सीखेंगे अपने डेली रूटीन को इंग्लिश में कैसे बोलें, यानी सोचने की भाषा कैसे बदला जाए और इंग्लिश में कैसे बनाएं अपनी लाइफ स्टाइल का हिस्सा। सो दोस्तों, अगर वीडियो आपकी सोच को छू जाए तो एक वादा करो, वीडियो को लाइक जरूर करना और आपको कमेंट करके बताना है कि क्या आपने इंग्लिश में सोचना शुरू किया। और दोस्तों, आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि यहां हम इंग्लिश नहीं पढ़ते हैं, इंग्लिश जीते हैं। सो अब आप लोग बताइए, रेडी हो अपनी सोच बदलने के लिए? सो हम लोग अगर डे 13 शुरू करें और 13 डे है सोचो इंग्लिश में, बोलो इंग्लिश में। सो अब देखिए, आप लोग समझिएगा एक चीज को, आपको क्या करना है, सोचना भी इंग्लिश में है और बोलना भी इंग्लिश के अंदर है। यस और नो सर? अब मैं पूछता हूं कि क्या आपको इंग्लिश बोलने में डर लगता है? क्या आप भी मन में सोचते हो अभी सही वर्ड नहीं आ रहा है, अभी सेंटेंस नहीं बन रहा है? तो दोस्तों सुन लो, आज की सबसे बड़ी बात, जो इंग्लिश में सोचता है उसे बोलने के लिए रुकना नहीं पड़ता है, और जो सोचता है हिंदी में उसे इंग्लिश में बोलने के लिए ट्रांसलेट करना पड़ता है, और वही रुकावट शुरू हो जाती है। अब प्रश्न ये उठता है कि आप लोग कैसे सोचे इंग्लिश में। तो दोस्तों, आज मैं आप लोगों को स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा। अब मैं आप लोगों को वो तरीका बताने वाला हूं जिससे आप अपना माइंडसेट बदल सकते हो, यानी अपनी लैंग्वेज को बदल सकते हो, और उसके साथ साथ आप क्या करोगे, अपनी जिंदगी को बदल सकते हो। राइट? अब आप लोगों के लिए मैं एक टेक्निक बताता हूं। तो पहली टेक्निक दोस्तों ये है, ऑब्जर्वेशन टेक्निक बोलते हैं। ऑब्जर्वेशन टेक्निक, ऑब्जर्वेशन थिंकिंग। जो दिख रहा है उसे इंग्लिश में आपको सोचना है। जैसे अब अपनी आंखें खोलो और अपने आसपास आपको देखना, जैसे फैन चल रहा है तो हमें क्या सोचना है, हिंदी में नहीं सोचना है फैन चल रहा है, हमें इंग्लिश में सोचना है द फैन इज रनिंग। दरवाजा अगर खुला है, द डोर इज ओपन। मैं खड़ा हूं तो आई एम स्टैंडिंग। आप सोच रहे हो, यू आर थिंकिंग। आपको हर चीज को देखना है और कैसे करना है, आपको इंग्लिश में बोलना है। कैसे, कहां बोलना है, अपने मन के अंदर बोलना है। और क्या करना है, आप डे 1 से शुरू करेंगे, और अगर आपने 50 दिन 60 दिन तक ऐसा कर लिया तो क्या होगा, इंग्लिश में सोचने की आप मशीन बन जाएंगे। राइट? आपको डे 1 से लेकर डे 50, अभी भी 50 दिन मेरे इंग्लिश क्लासेस के अंदर बचे हुए हैं। अगर आप सोचने का हैबिट अगर आपने डेवलप कर लिया तो फिर आप इंग्लिश बोलने की मशीन बन जाएंगे दोस्तों। अब टेक्निक नंबर 2 क्या है, आपको डेली जो आपकी रूटीन है उसको क्या करना है, इंग्लिश में बोलना है, इंग्लिश में सोचना है और रिपीट करना है। अब आपको जैसे समझिएगा इस चीज को। अब आप सोचिए, सुबह उठे, क्या बोला आपने, मैं उठता हूं। राइट? वो आई वेक अप। मैं मुंह धोता हूं, आई वॉश माई फेस, है ना? आप खुद बोलिए, आई वेक अप, आई ब्रश माई टीथ, आई टेक अ बाथ, आई ईट ब्रेकफास्ट, आई गो टू स्कूल। राइट? तो देखिए कितना आसान है। आप अब सिर्फ इंग्लिश नहीं बोल रहे हैं, इंग्लिश में जी रहे हैं। राइट? तो हमने 2 टेक्निक देखा। तीसरी टेक्निक है दोस्तों, उसको बोलते हैं हम मिरर प्रैक्टिस। आपको क्या करना है, आईने से दोस्ती कर लेना है। हर दिन 5 मिनट आईने के सामने खड़े होकर के आपको बोलना है। कैसे बोलना है, और आप सोचना भी है। टुडे आई वोक अप एट 6 AM, आई ब्रश्ड माई टीथ, आई वेंट फॉर ए वॉक, आई स्टडीड इंग्लिश। अब आपको क्या करना है, आपको जब आईने के साथ सामने बोलेंगे तो आईना आपके शर्म को, आपके फियर को खत्म कर देगा। और यकीन मानिए, जिस दिन आप खुद के आईने में
इंग्लिश बोलते देखने लगे जाएंगे, देखेंगे और देख लेंगे, उस दिन आप अनस्टॉपेबल हो जाओगे। राइट दोस्तों, तो हमने 3 टेक्निक बात की। नेक्स्ट टेक्निक नंबर 4, माइंड वॉइस आपकी है, उसको हमें क्या करना है, उसको हिंदी से इंग्लिश में बदलना है। ये माइंड वॉइस क्या होती है? जब आप सोचते हैं मुझे भूख लगी है, आप अपने माइंड के अंदर सोच रहे हैं। अब ये मत सोचो, अब आप सोचो कि आई एम फीलिंग हंग्री, आज बहुत ठंड है, आज बहुत ठंड नहीं सोचना है, आपको सोचना है इट्स वेरी कोल्ड टुडे। हर थॉट आपको इंग्लिश में सोचना है, हर फीलिंग को आपको इंग्लिश में सोचना है, हर एक्शन को आपको इंग्लिश में सोचना है। राइट? अब आप खुद बोल सकते हैं, आई वेक अप, आई ब्रश माई टीथ, आई ड्रिंक वाटर, आई ईट फूड, आई गो टू स्कूल, आई डू होमवर्क, आई प्ले, आई स्लीप, ब्ला ब्ला। राइट? सिर्फ बोलने से इंग्लिश नहीं आती है दोस्तों, आपको क्या करना होता है, आपको सुनना होता है, आपको पढ़ना होता है, आपको लिखना होता है और आपको सोचना जरूरी है। तो आप अगर बेहतरीन सोचेंगे और बेहतरीन सोचने के बाद में आपकी नींव मजबूत हो जाएगी। ये 4 जो पिलर होते हैं इंग्लिश स्पीकिंग के, उसके ऊपर ये नींव क्या है हम लोग देखते हैं। उसको हम लोग बोलते हैं, वो नींव होती है एल, वो नींव होती है दोस्तों LSRW। क्या नींव होती है? LSRW। ध्यान से समझिएगा, LSRW। सबसे पहले मैंने आप लोगों को बताया कि आप लोगों को सोचना कैसे है इंग्लिश में, और मैंने 4 टेक्निक बताई। राइट? और उस 4 टेक्निक को आप अपनाएंगे तो आपको उन चारों टेक्निक, उसको यूज कहां पे करना है? आपको यूज करना है लिसनिंग में, सुनने में। S इज फॉर स्पीकिंग और R इज फॉर रीडिंग, इसी उस चीज को यूज करना है, एंड W इज फॉर राइटिंग। आप अगर इंग्लिश में सोच के कुछ भी लिखेंगे तो आपके लिए वो ज्यादा इफेक्टिव होगा। राइट? ये क्या चीज है? LSR एंड W। सो हमने क्या देखा? लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग एंड राइटिंग, LSRW। इसके बगैर आप इसमें से किसी को भी बीच से छोड़ के और आप सोचेंगे कि मैं इंग्लिश में अच्छा कम्युनिकेट कर पाऊंगा, ये पॉसिबल नहीं है। राइट? अब देखिए, जैसे समझिएगा, आपको क्या करना है, थिंकिंग इन इंग्लिश। थिंकिंग इन इंग्लिश, ये जो 4 टॉपिक है इन सबको आसान बना देता है। राइट? जैसे लिसनिंग है, सुनना। तो सुनना क्या है? ये सुनना पहली स्किल है। एक छोटा बच्चा जब पैदा होता है तो अपनी भाषा कैसे सीखता है? वो कैसे सीखता है? सुनकर सीखता है। तो ये कौन सी स्किल है? पहली स्किल है, जिससे आपका दिमाग इंग्लिश एब्सॉर्ब करता है। जैसे बच्चा पैदा होते ही सुनता है, वैसे ही लैंग्वेज सीखने की शुरुआत किससे होती है? लिसनिंग से होती है। जब आप इंग्लिश सोचने की आदत डालते हो तो आपका माइंड हमेशा अलर्ट रहता है। जब कोई बोलेगा व्हाट डू यू वांट, आप इंस्टेंटली समझोगे, ट्रांसलेट करने की आपको जरूरत नहीं पड़ेगी। कब? जब आपकी सोच इंग्लिश में हो जाएगी। नेक्स्ट इज स्पीकिंग। स्पीकिंग में क्या है? बोलना सिर्फ तब मुमकिन होता है जब आपके दिमाग में शब्द बिना रोके दौड़ते हो। जब आप हिंदी में सोचते हो तो इंग्लिश में बोलने के लिए आपको रुकना पड़ता है, लेकिन जब आप इंग्लिश में सोचते हो तो बोलना आपके लिए नेचुरल बन जाता है। राइट? जैसे आपने सोचना शुरू कर, टुडे आई विल दिस, टुडे आई विल स्टडी, आई विल हेल्प माय मदर, आई विल स्पीक इन इंग्लिश। राइट? सो थिंकिंग इन इंग्लिश मेक्स स्पीकिंग ऑटोमेटिक। राइट दोस्तों? नेक्स्ट है दोस्तों रीडिंग। अब ये रीडिंग में कैसे हेल्प करता है? रीडिंग में यानी पढ़ना क्या करता है, जब आप किसी चीज जब आप पढ़ते हो या एवरीडे बेसिस पे पढ़ते हो तो आपकी वोकेबुलरी बढ़ती है, बिल्ड होती है। सेंटेंस का स्ट्रक्चर आप सीखते हैं और इंग्लिश को समझने का आपका दायरा बढ़ता है। लेकिन रीडिंग तभी असरदार होगी जब आप इंग्लिश में समझने की कोशिश करेंगे, आप ट्रांसलेट नहीं करोगे। राइट? आपको बिल्ली मेज पर है तो बिल्ली मेज पर नहीं, आपको विजुअलाइज करना है अपने दिमाग के अंदर, द कैट इज ऑन द टेबल, द कैट इज ऑन द टेबल। दिमाग में सीधा आपके इमेज आना चाहिए। राइट? अब बात करते हैं राइटिंग की। लिखना आपकी ग्रामर, आपके सेंटेंस फॉर्मेशन और कॉन्फिडेंस का असली टेस्ट होता है। लेकिन जब आप इंग्लिश में सोचते हो तो राइटिंग भी इफर्टलेस हो जाती है। आप डायरेक्टली लिख पाते हो बिना किसी हिंदी ड्राफ्ट के। राइट? डायरेक्ट। अब आप लोगों को क्या करना है? आपको अपने दिन के बारे में सोचना है। आई वोक अप,
आई ब्रश्ड माई टीथ, आई हेल्प माई मदर, राइट। क्या करना है? थिंकिंग इंग्लिश आप लोगों को ये लेके आना है LSRW टेक्निक के ऊपर। लिसनिंग में क्या होता है? लिसनिंग में क्या लिसनिंग आप करते हो? लिसनिंग केवल आप अगर मान लीजिए वैसे कर रहे हैं, जो अगर थिंकिंग नहीं लेकर आओगे तो क्या होगा, आप लिसनिंग करके आप सीखना चाहोगे तो ट्रांसलेट करने में टाइम लगेगा, लेकिन अगर आपकी सोच हो गई तो आप डायरेक्टली समझ में आपको आ जाएगा। स्पीकिंग की आपने प्रैक्टिस करते हो लेकिन आपकी थिंकिंग इंग्लिश में नहीं है, तो आप क्या करोगे? रुक रुक के बोलोगे। लेकिन अगर आपकी थिंकिंग भी इंग्लिश में है तो आप क्या करोगे? फ्लो में बोलेंगे। आप ये जो रीडिंग है, रीडिंग आप करके इंग्लिश सीख रहे हो, लेकिन क्या है, आप रीडिंग करके सीखने के बावजूद भी आपको लाइन बाय लाइन ट्रांसलेट करना पड़ेगा। लेकिन अगर आपकी थिंकिंग भी इंग्लिश की हो गई तो आप क्या करोगे? सीधा आपका सेंस बनेगा, डायरेक्टली आप इंग्लिश में बात कर पाओगे अगर आपकी हैबिट हो चुकी है तो। राइटिंग आप पहले क्या करोगे? आप राइटिंग अगर इंग्लिश में करना है, पहले आप हिंदी में सोचोगे फिर उसको ट्रांसलेट करोगे, लेकिन आपकी थिंकिंग की हैबिट हो गई है इंग्लिश की, तो आप डायरेक्ट इंग्लिश में सोचोगे और डायरेक्ट इंग्लिश में लिखोगे। सो दोस्तों, आज से एक वादा करना है कि हर दिन 10 मिनट आपको लिसनिंग करना है, 5 मिनट या 10 मिनट आपको स्पीकिंग के लिए देना है, 5 मिनट से 10 मिनट आपको रीडिंग के लिए देना है, एंड 5 आपको सेंटेंसेस राइट करने हैं, लिखने हैं। छोटे सेंटेंसेस लिखिए, कोई बहुत बड़ा मतलब सिंपल रखिए, छोटा छोटा सेंटेंस लिखने की आदत डालिए। एक पेज एवरीडे बेसिस पे राइटिंग कीजिए, राइट। पूरे दिन आपका जो माइंड वॉइस है वो सिर्फ इंग्लिश में होना चाहिए। जो कुछ भी आप सोचें उसको क्या करेंगे? आपको इंग्लिश में सोचना है। थिंकिंग इन इंग्लिश का मतलब आप LSRW को अनलॉक करने की चाबी है। LSRW, राइट। ये आप एक चीज समझ लीजिए, स्पोकन इंग्लिश मास्टरी का ये पासवर्ड है। क्या है? LSRW, लिसनिंग, रीडिंग एंड राइटिंग और स्पीकिंग। दोस्तों, इंग्लिश बोलने वाला बनो, लेकिन उससे पहले आपको क्या करना है? सोचने वाला बनना है इंग्लिश। जब आपकी सोच बदल जाएगी तो आप पूरी तरह से खुद बदल जाएंगे, और जैसे ही आप बदलेंगे पूरी दुनिया बदल जाएगी। तो दोस्तों, आज से हर काम को आपको क्या करना है? इंग्लिश में सोचना है। ब्रश करना, खाना खाना, चलना, बोलना, सोचना, सब कुछ क्या सोचना है? इंग्लिश में सोचना है। प्रॉमिस करिए खुद से कि आज से मैं इंग्लिश में सोचूंगा, राइट। अगर आज की क्लास ने आपकी सोच को झकझोर दिया है, अगर अब आप भी इंग्लिश में सोचना शुरू कर चुके हो, तो इस वीडियो को दिल से लाइक करो। और अगर आप चाहते हो कि ये बदलाव सिर्फ आज की क्लास तक ना रहे बल्कि आपकी जिंदगी का हिस्सा बन जाए, तो दोस्तों मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि मेरी किताब स्पोकन इंग्लिश मास्टरी, आप लोग इसको कंसिडर कर सकते हैं, इसको आप खरीद सकते हैं। इसके अंदर आपको डे वाइज स्ट्रक्चर्ड लेसन हिंदी और इंग्लिश में दिया गया है, ट्रांसलेशन ड्रिल्स दिए गए हैं, रियल लाइफ कन्वर्सेशन टेक्निक्स दिया गया है। सबसे खास बात, थिंकिंग इन इंग्लिश के 100+ माइंड वॉइस सेंटेंसेस दिए गए हैं। किताब को लीजिए, प्रैक्टिस कीजिए और इंग्लिश को अपना सुपर पावर बना लीजिए। दोस्तों, वीडियो को लाइक कीजिए, बुक खरीदिए और जुड़िए इंग्लिश रेवोल्यूशन में, राइट। इंग्लिश के रेवोल्यूशन में जुड़िए। इंग्लिश को आपको अब जीना है। सो दोस्तों, सी यू इन नेक्स्ट क्लास विथ मोर फायर, more fluency and more fearless English. Jai Hind.